दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस रंग बिरंगी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर किसी को फूल देना अशुभ माना जाता है और यहां पर शराब को पानी की तरह पिया जाता है और दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग भी यहीं रहते हैं। और यहाँ के लोगों का मानना है कि पृथ्वी सूरज के नहीं बल्कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है और इस देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं भारत देश के हमजोले देश रसिया यानी रूस के बारे में। दोस्तों, रसिया पूर्व यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और 17 करोड़ 12 लाख 5,191 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इतना बड़ा देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास है, जो भारत के मुकाबले आधी होती है। लेकिन फिर भी ये दुनिया का 9वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और इसकी राजधानी का नाम है मॉस्को। मॉस्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर है और 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ रूस की लगभग 12 लाख आबादी निवास करती है। ऐतिहासिक रूप से ये पुराने सोवियत संघ एवं प्राचीन रूसी साम्राज्य की राजधानी भी रही है। मॉस्को को संसार के अरबपतियों का नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक अरबपति बसते हैं और सन 2006 में मॉस्को को लगातार दूसरी बार विश्व का सबसे महंगा नगर घोषित किया गया है। दोस्तों, रूस की ऑफिशियल करेंसी रूसी रूबल है, जिसे इंडिया के 1 रुपये से कंपेयर करें तो रूस का 1 रुपया इंडिया के 0.94 पैसे होता है और रूस की ऑफिशियल भाषा रूसी है। और रूसी भाषा के साथ साथ रसिया में विभिन्न जगहों पर 35 अलग अलग भाषाओं को ऑफिशियल भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, रशिया में किसी को फूल देना अशुभ माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि फूल केवल मरे हुए इंसानों को चढ़ाया या दिया जाता है। और रसिया की गिनती उन देशों में की जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा शराब का सेवन किया जाता है। अल्कोहल पर कैपिटा इस्तेमाल करने के मामले में रसिया दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है और यहाँ का एक व्यक्ति एक साल में लगभग 18 लीटर तक शराब पी जाता है, जबकि शराब यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक साबित होती आई है क्योंकि शराब पीने से यहाँ हर साल 40 से 50 हजार रसियन मारे जाते हैं। दोस्तों, वोडका शब्द की शुरुआत भी यहीं से हुई है। वोडका का अर्थ होता है पानी, शायद तभी यहाँ वोडका को पानी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि यहाँ की महिलाएं ही सबसे ज़्यादा वोडका पीती हैं। दोस्तों, सोचिए अगर आपको दाढ़ी रखने के लिए टैक्स देना पड़े तो कैसा लगेगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था रूस में जब पीटर द ग्रेट का शासन था। उस समय अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी रखता था तो उसको उसके लिए टैक्स देना होता था। शायद इसीलिए आज भी यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी दाढ़ी नहीं रखते। दोस्तों, कुत्ते तो सभी पालते हैं, शायद आप भी पालते होंगे, पर क्या आपको पता है रूस में कुत्तों की जगह लोमड़ियों को पेट एनिमल के रूप में पाला जाता है और इनको घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर रखा जाता है। अब ये तो डराने वाली बात है मगर यही सच है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और 24 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, लेकिन यहीं दूसरी तरफ रूस के कुछ लोग दावा करते हैं कि पृथ्वी सूरज के नहीं बल्कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ के लोग अमीर होने के साथ साथ बड़े नौटंकीबाज भी हैं क्योंकि यहाँ के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि रूस के अंदर गंदी गाड़ी आपको रोड पर नहीं दिखाई देंगी क्योंकि रूस में गंदी व तेज गाड़ी चलाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसीलिए यहाँ की गाड़ियाँ हमेशा आपको चमचमाती हुई दिखाई देंगी। वैसे तो ये बात हम सब जानते हैं कि हर किसी देश में लड़कियों के मुकाबले लड़के ज़्यादा होते हैं, पर रूस में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। और रूस का नेशनल फूड पेलमेनी है। पेलमेनी को रूस का राष्ट्रीय फूड माना जाता है। ये एक पेस्ट्री पकौड़ी है जो आमतौर पर मांस के कीमे से भरी होती है और इसको पतले पास्ते जैसे आटे में लपेटा जाता है। पेलमेनी को कटा हुआ मक्खन और खट्टा क्रीम के साथ या फिर सूप शोरमे के साथ परोसा जाता है। और अगर आपको सबसे अच्छे नॉनवेज का आनंद लेना है तो आपको रशिया ज़रूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप जी भर कर नॉनवेज खा सकते हैं। और यहाँ पोर्क मीट सबसे ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि यह गर्म होता है और साथ ही यहाँ के लोगों को चीज़ खाने का भी बहुत शौक है। और अगर आप यहाँ पर घूमने जा रहे हैं
तो हम आपको बताते हैं कि रूस में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी ही नहीं बल्कि रूस का दिल भी है और इस देश का सबसे फेमस टूरिस्ट शहर भी। मॉस्को में देखने के लिए इतना सब कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से शुरुआत करें और क्या क्या देखें। रूस के फेमस आइकन्स में रेड स्क्वायर, मॉस्को क्रेमलिन और लेनिन की समाधि जैसी चीजें भी मॉस्को में ही स्थित हैं। और अगर आप म्यूजियम के शौकीन हैं तो यहाँ के स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम, पुस्किन स्टेट म्यूजियम ऑफ लाइन आर्ट्स और वेल्सोई थिएटर जाना बिल्कुल ना भूलें। दूसरे नंबर पर आता है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी के तट पर स्थित है और ये रूस का मॉस्को के बाद दूसरा सबसे आबादी वाला प्रसिद्ध नगर है। इसकी स्थापना 27 मई 1703 को रूस के राजा पीटर महान द्वारा किया गया था और इसको रूस की शाही राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद कई शाही महल और म्यूजियम हैं और ये शहर टूरिज्म के लिए भी काफ़ी जाना जाता है और यहाँ हर समय काफ़ी तादाद में लोग हॉलीडे मनाने आते हैं और आप यहाँ की खूबसूरती को देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे, तो यहाँ जाना बिल्कुल ना भूलें। तीसरे नंबर पर आता है बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन और गहरी झील है। ये झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार ऐसे ही बनी हुई है और इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है और इस झील में सबसे मीठा और ताज़ा पानी है और आप यहाँ पर जाकर यहाँ के पानी व नेचर का लुत्फ उठा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सोची। दोस्तों, भले ही हमने रूस के शहरों के नाम पहले कभी नहीं सुने हों, लेकिन सोची नाम को आपने पहले कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा क्योंकि सन 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने से पहले सन 2014 में विंटर ओलंपिक गेम की मेजबानी कर चुका है और सोची रूस में काला सागर तट पर स्थित एक शहर है और आप यहाँ के चाय के बागानों को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और आपको बता दें कि सोची हॉलीडे स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और अगर आप रशिया जा रहे हैं तो यहाँ पर जरूर घूम कर आएँ। 5वें नंबर पर आता है काजान। काजान रूस के तातरस्तान गणतंत्र खंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये रूस का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। काजान रूस के यूरोपीय भाग में वेल्गा नदी और कजानका नदी के संगम पर स्थित है। शायद इसीलिए इस शहर को काजान नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तातर मुस्लिम कम्युनिटी है। इस वजह से यहाँ पर आपको जगह जगह मस्जिद देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मस्जिद कुल शरीफ मस्जिद है जो देखने में बहुत ही सुंदर है और आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रूस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट ज़रूर से कर देना। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। ख्याल रखें अपना और अपने फैमिली वालों का।